नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने YouTube चैनल परीक्षापुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए एकीकृत पर्यावरण शिक्षण, ऑप्शन बी विषयनिष्ठ अध्ययन पर बल, ऑप्शन सी विज्ञान की अवधारणा पर बल, ऑप्शन डी बाह्य वातावरण के साथ जोड़ना। देखिए, हमारा जो NCF 2005 कहता है वो कहता है जो स्कूली शिक्षा है उसे बाह्य वातावरण के साथ जोड़कर हमें बच्चों को देनी चाहिए। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा 5 की अध्यापिका हेमा अपने बालकों से कल्पना परक व पूर्वानुमान वाले प्रश्न पूछती है। शिक्षिका का शैक्षिक उद्देश्य है। ऑप्शन ए वास्तविक जीवन की समस्या को समझने योग्य बनाना, ऑप्शन बी विषय की आधारभूत अवधारणा सीखना, ऑप्शन सी सैद्धांतिक कौशलों का विकास करना, ऑप्शन डी अगली कक्षा के लिए तैयार करना। देखिए, हमारा ये अगली कक्षा के लिए तैयार करना ये निगेटिव सेंस में आंसर जाता है। सैद्धांतिक कौशलों का विकास करना ये भी नहीं होगा, आधारभूत अवधारणा सीखना ये भी नहीं होगा। देखिए, जो कल्पना परक और पूर्व अनुमान वाले प्रश्न पूछने का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होगा वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने योग्य बालों को बनाना। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए अभिव्यक्ति के कौशल का विकास, ऑप्शन बी मानसिक संतुष्टि, ऑप्शन सी बालक के अनुभवों द्वारा ये यहाँ पर है बाह्य वातावरण से जोड़ने में सहायक, और ऑप्शन डी उपयोग सभी। देखिए, जो पर्यावरण कक्षा के अनुभव को महत्व देना होता है बालकों को, वो बच्चों के अभिव्यक्ति के कौशल का विकास भी करता है, उनको मानसिक संतुष्टि भी होती है और बालकों के अनुभव द्वारा वातावरण में जोड़ने में सहायक होता है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होंगे। ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यार्थियों को चिंतनशील बनाने के लिए रुचि जिज्ञासा डैश का विकास किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए सैद्धांतिक समझ, ऑप्शन बी वर्गीकरण, ऑप्शन सी कल्पना, ऑप्शन डी सर्वेक्षण। तो देखिए, जो विद्यार्थियों की को चिंतनशील बनाने के लिए रुचि जिज्ञासा और कल्पना का विकास किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर शेष वातावरणीय कारक के रूप में सहायक हैं। ऑप्शन ए शिक्षा की गुणवत्ता, ऑप्शन बी पौष्टिकता की गुणवत्ता, ऑप्शन सी शारीरिक गठन, ऑप्शन डी संस्कृति। तो देखिए, जो वातावरणीय कारक हैं इसमें वो शिक्षा की गुणवत्ता भी है और पौष्टिकता की गुणवत्ता भी है और शारीरिक गठन संस्कृति, ये तीनों ही वातावरणीय कारक हैं। और जो हमारा वातावरणीय कारक नहीं है वो ऑप्शन सी शारीरिक गठन, ये हमारा आनुवंशिक कारण है। कोई किसी का जो शारीरिक गठन होता है वो अलग टाइप के, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों में कौशल विकास का सही क्रम है। ऑप्शन ए अवलोकन पहचानना ज्ञान रिकॉर्डिंग, ऑप्शन बी रिकॉर्डिंग ज्ञान अवलोकन पहचानना, ऑप्शन सी अवलोकन पहचानना रिकॉर्डिंग ज्ञान, ऑप्शन डी अवलोकन रिकॉर्डिंग ज्ञान पहचानना। तो देखिए, जो विद्यार्थियों का कौशल विकास का सही क्रम होता है वो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। पहले बालक अवलोकन करता है, फिर उसकी पहचान करता है, फिर उसके बाद उसको उसके बारे में वो ज्ञान करता है, फिर उसके बारे में उसे रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न पत्र बनाने के चरण का सही क्रम है। ऑप्शन ए रूपरेखा, ब्लूप्रिंट, प्रश्न लिखना, प्रश्न संपादन। ऑप्शन बी रूपरेखा, प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट और प्रश्न संपादन। ऑप्शन सी प्रश्न लिखना, रूपरेखा, ब्लूप्रिंट और प्रश्न संपादन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो प्रश्न पत्र बनाने का सही क्रम होता है वो पहले होता है रूपरेखा, फिर होता है ब्लूप्रिंट, फिर प्रश्न लिखना, फिर संपादन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर कहीं पांचवा भी पूछ ले तो हमारा पांचवा जो चरण होता है वो होता है अंक योजना बनाना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यह कारण
बताओ प्रश्न होते हैं, परंतु इसका उत्तर एक सीमा के अंदर दिया जाता है। ऑप्शन ए अपसारी प्रश्न, ऑप्शन बी अभिसारी प्रश्न, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सीमित आंसर होते हैं वो होता है हमारा ऑप्शन बी अभिसारी प्रश्न। अपसारी प्रश्न होते हैं बंद प्रश्न होते हैं या बद्ध। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। वह प्रश्न जो दो वस्तुओं के मध्य तुलना प्रकट करते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए अभिसारी प्रश्न, ऑप्शन बी अपसारी प्रश्न, ऑप्शन सी तथ्यात्मक प्रश्न, ऑप्शन डी मूल्यांकन प्रश्न। तो देखिए जो दो वस्तुओं के मध्य जो हम तुलना प्रकट करता है वो होता है मूल्यांकन प्रश्न। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। देखिए जो जो तथ्यात्मक प्रश्न होता है उनका होता है जिसका एक निश्चित उत्तर हो। उन्हें हम तथ्यात्मक प्रश्न कहते हैं। मूल्यांकन प्रश्न होते हैं जो दो चीज़ों के बीच में तुलना करे। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। पर्यावरण शिक्षण की वह विधि जिसमें बालक को पहले उदाहरण बताया जाता है, उसके पश्चात नियम बताया जाता है। ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी अन्वेषण विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हमारी अन्वेषण विधि है इसे हम ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, या इसे हम खोज विधि भी कहते हैं। देखिए जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्वेश्चन ए, ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि होगा। इसमें हम पहले बच्चे को उदाहरण बताते हैं फिर नियम बताते हैं। और जो हमारा निगमन विधि होता है, निगमन विधि में हम पहले बालक को नियम बताते हैं फिर उदाहरण बताते हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। पर्यावरण शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए नियोजन का सिद्धांत, ऑप्शन बी रुचि का सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन डी पूर्वाग्रह का सिद्धांत। तो देखिए जो हमारा पर्यावरण शिक्षण का सिद्धांत नहीं है वो हमारा ऑप्शन डी पूर्वाग्रह का सिद्धांत नहीं है। और ये तीनों सिद्धांत हैं पर्यावरण के। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। परिवार कार्यों का विभाजन आवश्यक और अनावश्यक रूप में किसने किया। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी अगस्त काम्ट, ऑप्शन सी माइकावर एवं पेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो परिवार के कार्यों का विभाजन आवश्यक और अनावश्यक के रूप में किया है वो किया है माइकावर एवं पेज ने। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। इन्होंने किया है जो देखिए दो भागों में किया है, जो आवश्यक हैं और एक अनावश्यक। जो आवश्यक में होती हैं तो वो होती है जैसे शैक्षिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, और जो अनावश्यक में है जैसे कि मनोरंजन वगैरह कि आपके पास जितना रुपया है उसी हिसाब से मनोरंजन के साधन आप खरीदेंगे, ये होते हैं हमारे अनावश्यक कार्य। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। सरसों का साग और मक्के की रोटी कहाँ के लोग बड़े भाव से खाते हैं। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। देखिए जो सरसों का साग और मक्के की रोटी खाते हैं वो पंजाब के लोग खाते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बिहार के लोग जो खाते हैं वो चोखा बाटी खाते हैं, लिट्टी चोखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का थीम नहीं है। ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी आश्रय, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी मौसम। तो हमारा एनसीएफ 2005 के अनुसार जो पर्यावरण का थीम नहीं है वो है मौसम। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस
पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन ए फाख्ता, ऑप्शन बी शकरखोरा, ऑप्शन सी बया, ऑप्शन डी कलचेड़ी। तो देखिए जो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना पौधा घोंसला बनाता है वो हमारा बनाता है फाख्ता। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह प्रचुर मात्रा में होता है? ऑप्शन ए बंद गोभी भिंडी गुड़, ऑप्शन बी आंवला पालक गुड़, ऑप्शन सी आंवला पालक आलू, ऑप्शन डी आंवला आलू टमाटर। देखिए पहली बात, जिसमें गुड़ ना हो उसे हम काट देंगे क्योंकि गुड़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो फिर हमारा दो ऑप्शन बचता है। तो बंद गोभी में पाया नहीं जाता है तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन बी आंवला पालक और गुड़, इन तीनों में ही लौह पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलाने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ऑप्शन ए डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, ऑप्शन बी मियादी बुखार हैजा चिकनगुनिया, ऑप्शन सी मलेरिया HIV एड्स डेंगू, ऑप्शन डी HIV एड्स हैजा या डेंगू। तो देखिए जो हमारा मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं वो होते हैं ऑप्शन ए डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। देखिए जो नारियल करी के साथ जो टैपियोका खाते हैं वो खाते हैं हमारे केरल के लोग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक डैश है। ऑप्शन ए मिथक, ऑप्शन बी वैज्ञानिक तथ्य, ऑप्शन सी रूढ़िबद्ध धारणा, ऑप्शन डी अंधविश्वास। तो देखिए जो महिला पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती हैं ये हमारा एक मिथक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। बाला का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए मस्तिष्क सहायक अधिगम असाइनमेंट, ऑप्शन बी अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, ऑप्शन सी अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ऑप्शन डी ब्रेल सहायक प्राप्त अधिगम आकलन। देखिए जो बाला का फुल फॉर्म है वो हमारा होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो हमारा बाला का पूरा नाम हिंदी में हो गया अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। समूह कार्य में पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए निर्धारण मापनियाँ, ऑप्शन बी कागज पेंसिल परीक्षण, ऑप्शन सी दत्तिकार, ऑप्शन डी मौखिक प्रश्न। तो देखिए जो हमारा सामूहिक कार्य पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों के सामाजिक विशेषताओं के आकलन के रूप में कौन सा सर्वाधिक उपकरण जो होगा प्रयुक्त होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए निर्धारण मापनियाँ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्हें कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? ऑप्शन ए प्रयोग, ऑप्शन बी चर्चा, ऑप्शन सी प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति। देखिए जब बच्चों से ये बात शिक्षिका कहेगी तो बच्चे चर्चा भी करेंगे, वो प्रश्न भी पूछेंगे और उनके बारे में जब जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो वो अभिव्यक्ति भी करेंगे। पर अगर पौधे है ही नहीं तो प्रयोग कहाँ से करेंगे? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। एक शिक्षिका प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री के कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहती है। शिक्षिका की शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। ऑप्शन ए बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना,
ऑप्शन बी कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। ऑप्शन सी कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। ऑप्शन डी बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। तो देखिए जो इस प्रश्न का आंसर नहीं होगा वो होगा हमारा कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। ये हमारा निगेटिव प्रश्न हो जाएगा और ये जो भी है पॉजिटिव है, तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। ऑप्शन ए रूखी और बच्चों द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए। ऑप्शन बी भाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। ऑप्शन सी तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। ऑप्शन डी बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। तो हमारा जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिज़ाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो देखिए जो हमारा ये है वो तेलंगाना में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, फिर 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, अब ये तेलंगाना का हिस्सा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए किसी एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने घटालू छत वाली लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभे पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी असम। तो हमारे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो असम होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि असम के लोग जहाँ वहाँ पर वर्षा अधिक होती है तो इसीलिए 3 से 3.5 मीटर ऊपर घर बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत संघ शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी मणिपुर। तो देखिए जो संघ शासित प्रदेश नहीं है वो मणिपुर है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए जो हमारे जो टोटल राज्य हैं वो 28 हैं और जो संघ शासित प्रदेश हैं वो 8 हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? ऑप्शन ए जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। ऑप्शन बी जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। ऑप्शन सी क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। ऑप्शन डी जल चक्र के सोपानों की सूची बनाएं। तो देखिए जो हमारा इस प्रश्न का सही सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, इसके बारे में हम बच्चों के बताएंगे, तो ये सबसे बढ़िया बेस्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? ऑप्शन ए उत्तराखंड राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश पंजाब, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न। बालकों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने से तात्पर्य है? ऑप्शन ए पूर्व ज्ञान की वृद्धि, ऑप्शन बी पूर्वाग्रह को तोड़ना, ऑप्शन सी बालक को उसके परिवेश के प्रति जागरूक करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारा देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में परीक्षा पूर्व आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।